जय गुरु जी संगत जी। आज के इस दिव्य सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी बड़े मंदिर में पड़ने वाले पत्थर भी कैसे हमारा कल्याण कर सकते हैं। आज का यह सत्संग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरु जी के दर्शन कर गुरु जी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से दर्शन करके वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाई। एक माह पश्चात उसने गुरुजी की एक फ़ोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो को एक लंबे समय तक एकटक देखा और इस बीच मुझे नींद आ गई। और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के एक कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तैनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस क्रम के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार आग्रह करने पर उनके सामने झुक गई। मैं फरवरी-जून 2015 के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा। एक माह पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में कठिनाई तो हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। चिकित्सकों ने मुझे इंजेक्शन लेने को भी कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक करने का प्रयास करती रही। इससे कोई असर तो नहीं हुआ, मगर जब मैं उस जन्म दिवस के पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में ही रहते हैं, विश्वास दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। 1 सप्ताह बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। अब मुझे यह भी याद नहीं है कि मुझे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी, जो भगवान शिव हैं, मेरा उपचार कर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी। क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी, मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी, आपने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। अगला दिन सोमवार का ही था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास मैं माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में ज़मीन पर ही बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती थी। मैंने गुरुजी की आवाज़
अपने कान के अंदर सुनी। हुण भी कोई शिकायत है तेनू? मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी भी ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी और मुझे ऐंठन की समस्या से मुक्ति दे दी। मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा हैं। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। गुरुजी की एक भक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आंटी को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह सत्संग हम सबके बीच रूबरू करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी संगत को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग आज हम सुन रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।